आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो डर था, जो चेतावनी था, वह अब आपके सामने आ गया है, आपके सामने आ गया है। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि मानवता को ही यह निगल जाएगा। मानवता के लिए सबसे बड़ा चुनौती और सबसे बड़ा खतरा, वह खतरा जो आप सोचे कि मानवता संभव नहीं था। किस एज में? जुरासिक एज में संभव नहीं था, डायनासोर के एज में मानवता संभव नहीं था। जब डायनासोर एज गया तो मानवता उसके लाखों करोड़ों साल बाद आया, और लाखों साल में जो मानवता की यात्रा है, विकास यात्रा है, जो जर्नी है हमारी डेवलपमेंट की, उसे अब हमारे ही डिस्कवरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा आ गया है। अब आप कहेंगे कि खतरा कैसे, मैं बता रहा हूं, तो आप खुद मानेंगे कि खतरा है। अभी क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आर्टिफिशियल एजेंट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला स्टेज है आर्टिफिशियल एजेंट। मैंने इस पे स्पष्टता क्या है दोनों में अंतर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नेक्स्ट जनरेशन कैसे है आर्टिफिशियल एजेंट, ये अलग से वीडियो अवेलेबल है इस पे, वहाँ आप जाके इसको समझ सकते हैं। तो आर्टिफिशियल एजेंट को उसने यह एक कमांड दिया, कहिए एक हमने काम दिया ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने, कि मेरा जिम बुकिंग कर दो। अब जिम बुकिंग करने के लिए उस एजेंट ने काम किया, और फिर उस व्यक्ति ने उसे कमांड दिया कि जो वेट लिस्ट है वो उसका ऊपर कर दो। तो उसने क्या किया कि जो पहले नंबर पे वेट लिस्ट में था उसका नाम काट दिया वेट लिस्ट से, और इस व्यक्ति को तीसरे नंबर पे ले आया। ये चौथे नंबर से तीसरे नंबर पे आ गया। इसने, उस व्यक्ति ने फिर से उस एजेंट से कहा कि नहीं ये गलत है, तुम इसे, उसका नाम वेट लिस्ट में फिर से जोड़ो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं नहीं करता। आप सोच के देखिए, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ऐसा ही ओपन एआई ने स्वीकार किया है कि पिछले महीनों में टेस्टिंग के दौरान ओपन एआई का जो मॉडल है वह तय सीमाओं को क्रॉस कर गया, उससे आगे निकल गया और दूसरे कंपनियों के सर्वर को हैक कर लिया। ऐसा ही एक्सेप्टेंस एंथ्रोपिक एआई से भी आया है। एंथ्रोपिक कंपनी ने भी यह स्वीकार किया है कि उसके एआई मॉडल ने टेस्टिंग के दौरान 3 कंपनियों की सुरक्षा में सेंध लगा दिया। ऐसा ही मेटा के एआई ने भी स्वीकार किया है। अब सवाल यह है कि आर्टिफिशियल एजेंट दूसरी कंपनियों की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। इसका अर्थ, आप सिर्फ अर्थ मत समझिए, आप सोचिए कि भविष्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती और खतरा हमने अपने सामने ही उत्पन्न कर लिया है। आज कोई गवर्नमेंट, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि भारत सरकार का किसी देश के साथ टकराव हो, और वह देश यदि आर्टिफिशियल एजेंट पे काम कर रखा है ठीक से, और उसका आर्टिफिशियल एजेंट फुल इक्विप्ड है, वर्ल्ड क्लास है, सारी जो सीमाओं को तोड़ने की क्षमता रखता है, अब उसको कहा जाए कि इंडियन रेलवे को जो है इस तरह उसके सर्वर में इंटर कर जाओ और बंद कर दो, एयर एविएशन बंद कर दो, भारत में बिजली का ट्रांसमिशन बंद कर दो, सरकारी बैंकों के काम बंद कर दो, प्राइवेट बैंकों के काम, मतलब कि फिर तो आर्टिफिशियल एजेंट को आदेश देकर या उसे टास्क देकर कोई भी देश कोई भी काम करा सकता है। और सोच के देखिए कि अमेरिका आज दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका अगला जनरेशन आर्टिफिशियल एजेंट के बाद अमेरिका से जो खतरा है पूरी दुनिया को, वह कई गुना बढ़ गया है। आज अमेरिका दुनिया के किसी भी देश को यदि एक एजेंट, आर्टिफिशियल एजेंट यह काम कर सकता है कि किसी का नाम लिस्ट से काट सकता है, तो किसी का नाम लिस्ट में जोड़ सकता है, कोई भी टास्क पूरा कर सकता है। आज अमेरिका दुनिया के किसी भी देश
के साथ जो अमेरिका का बार्गेन पावर है, जो उसका मिलिट्री माइट है, वह जो नहीं कर सकता, अब वो अमेरिका के लिए वह काम उसके आर्टिफिशियल एजेंट कर देंगे। क्योंकि दुनिया में आर्टिफिशियल एजेंट के मामले में अमेरिका की कंपनी, चाहे ओपन एआई हो या एंथ्रोपिक हो या मेटा हो या और भी बहुत सारी कंपनीज है, सारी की सारी अमेरिकन कंपनीज है। आज वो दुनिया के, अमेरिकन गवर्नमेंट दुनिया के किसी भी सरकार के साथ कोई भी बात करे और यदि वो सरकार उसकी शर्तों को नहीं मानती, तो यदि अमेरिकन राष्ट्रपति नाराज होकर किसी के यहां बम गिरा सकते हैं, तो नाराज होकर उस देश के पूरे सिस्टम को हैक कर सकते हैं, हाईजैक कर सकते हैं, पूरा देश रोका जा सकता है। अब यह तो चलिए सरकारें करेगी अपने आर्थिक लाभ के लिए या किसी देश को मजबूर करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन खतरा यहां से नहीं है। खतरा तो इसके बाद होगा कि यदि आर्टिफिशियल एजेंट ने अब, क्योंकि आपने उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस दे दिया। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम किसी पे खुश भी हो सकते हैं तो उसके फेवर में कुछ कर देते हैं, हम किसी से नाराज हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ कर देते हैं। अब ये वही इंटेलिजेंस आपने एआई को दे दिया। अब जब वही इंटेलिजेंस एआई के पास है और वह अपने इमोशंस, उसके अंदर भी आपने इमोशंस और फीलिंग को समझने की, अंडरस्टैंड करने की चीजें हमने डेवलप कर दी, वो सारी साइंटिफिक क्वालिटी उसमें साइंटिफिक तरीके से आपने डाल दी है। अब वह अपने जैसा लाखों एजेंट बना लेगा। ऐसी फिल्में जो बनी थी, जो फिल्मों को मनोरंजन के लिए बनाया गया था, अब वो एंटरटेनमेंट से आगे सच्चाई की दुनिया में क्या कदम रख देगा कि आर्टिफिशियल एजेंट यदि नाराज होके बुकिंग रद्द कर सकता है, वो दूसरे के सुरक्षा में सेंध लगा सकता है, दूसरे सर्वर को हैक कर सकता है, तो कल को वह अपने जैसे मिलियंस एजेंट तैयार कर देगा और कहेगा इस मानव बहुत हमें ऑर्डर देता है, ये बहुत कमांड करता है, इसको खत्म करो। फिर क्या करेंगे? ये जब वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी थी तो उनकी भी ये समझ थी, इसीलिए वो चेतावनी सामने आई थी कि मानवता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां तक प्रभावित कर सकता है, और वो वहां तक प्रभावित कर सकता है जहां मानवता ही खतरे में पड़ जाएगी। यदि कोई भी हमारा डिस्कवरी, वैसे हर डिस्कवरी के साथ रिस्क फैक्टर होता है। हमने न्यूक्लियर को एनर्जी में कन्वर्ट किया, यूरेनियम से एनर्जी प्रोडक्शन शुरू किया, तो रेडिएशन के खतरे हैं और डिजास्टर होने पे वह मानवता के लिए खतरा है। लेकिन वो सारे खतरे के जो रिस्क हैं, उनका कंट्रोल मैकेनिज्म हमारे पास है। आप सोच के देखिए, अभी तक हमने जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट किया, उसका कंट्रोल मैकेनिज्म आपके हाथ में है। पहला आपने चीज बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल एजेंट, जिसका कंट्रोल मैकेनिज्म आपके हाथ में नहीं है। आप कह रहे हैं कि वेट लिस्ट में जिसका नाम हटाया, जोड़ दो, करा नहीं, मैं तो नहीं करता। मतलब जो कमांड लेने से मना कर रहा है, जब कमांड लेने से मना कर रहा है तो अपने आप अपने हिसाब से कोई कमांड भी जनरेट कर सकता है। इसलिए ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो हमारे हाथों से निकल रहा है। सारी दुनिया की सरकारों को इस पे बैठ के बात करनी चाहिए और मानवता के लिए कोई ऐसा खतरा आए कि जहां एग्जिस्टेंस ह्यूमंस का खतरे में पड़ जाए, उससे पहले हमें इसे दुरुस्त करने की जरूरत है, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। और कंपनियों के बिलियंस डॉलर के लिए या ट्रिलियंस डॉलर के लाभ के लिए पूरे मानवता को क्या खतरे में डाला जा सकता है? आप सोच के देखिए, पूरी मानवता आज खतरे में है। सिर्फ किस बात के लिए कि कुछ कंपनीज बिलियंस डॉलर की कंपनी ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी, उससे आगे निकल जाएगी। तो इकोनॉमिक गेन के लिए, आर्थिक लाभ के लिए क्या पूरी मानवता को खतरे में डाला जा सकता है? ठीक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने लाभ हैं और उसने ह्यूमन असिस्टेंस की दिशा में पिछली सारी डेवलपमेंट, सारी प्रगति को क्रॉस किया है और उससे बेहतर सपोर्ट दिया है। लेकिन वैसी कोई भी प्रगति जो हमारे लिए, जो मानवता के लिए खतरनाक है, उसके लिए खतरा है, वैसा डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। समय रहते हमें इस दिशा में सोचने और गंभीरता के साथ निर्णय लेकर आर्टिफिशियल एजेंट हो या नहीं हो, इस पे फैसला करने का समय नहीं तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो।